डुमरी उपचुनाव की काउंटिंग जो है जारी है। 7 राउंड की गिनती अब तक हो चुकी है। 7 राउंड की गिनती के बाद यशोदा देवी को कुल मत जो मिले हैं वो हैं 25। 7वें राउंड के बाद यशोदा देवी की उम्मीदवार 1551 वोटों से आगे चल रही हैं। कुल 7 राउंड की गिनती हो चुकी है। एक बार पूरा डिटेल जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि 7 राउंड की गिनती के बाद आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी 25,557 वोट अब तक ला चुकी हैं। वहीं इंडिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी 24,006 वोट इन्हें मिला है। अगर दोनों को जोड़ घटाव किया जाए तो करीब 1551 वोटों से आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी आगे चल रही हैं। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं वो उनमें थोड़ा सन्नाटा पसर गया है। इससे पहले जो लाइव में हम आपको बता रहे थे वो 7800 का गैप हम बता दिए थे और बता दिए थे कि बेबी देवी आगे चल रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से 20,000 की घोषणा हुई और यहाँ पर हम लोग और सभी लोगों ने 30,000 सुन लिया और यही वजह है कि ये फासला बताया गया। लेकिन छठे राउंड में भी यशोदा देवी ही आगे थी और 7वें राउंड की जब अभी घोषणा हुई है और इसमें भी आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी ही आगे हैं। अभी भी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, उनसे एक बार फिर बात करते हैं। देखिए अभी तो जो बात किए तो गलत ही हो गया। 7वें राउंड में यशोदा देवी 1551 वोट से आगे हैं, तो लगातार वो आगे चल रही हैं अभी तक। जैसे डुमरी हम लोग हमेशा 4 नंबर 5 नंबर रहते थे, इस बार बराबर करके चल रहे हैं, तो समझ सकते थे हम लोग कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, डुमरी में हमेशा से पीछे रहते थे। हाँ। 3 नंबर 4 नंबर पीछे रहते थे, इस बार बराबर में है। हाँ। और डुमरी जाते नवाडी जाते हाँ। इन लोगों को पटक देंगे पूरा। लेकिन आजसू वाले तो बोलते हैं कि नवाडी में इस बार जो है वो लोग भीतर मतलब ये हुआ है थोड़ा सा लिए। ऐसा कुछ नहीं है, धन बल कितना भी प्रयोग करे, लिफाफा सब पॉकेट में रखेगा और वोट सब जेब में को दिया है। हाँ। लेकिन अभी तक वैसा दिखा नहीं है। दिखेगा आने वाला समय में। हाँ। थोड़ा देर रुकिए, यहीं पे रखिए, यहीं पे फिर मिलेंगे हमसे। हाँ। फिर दिखाएंगे क्या है नहीं है। तो देखिए अभी जो दर्शक हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से हम बता दें कि 7 राउंड की गिनती हो चुकी है और 7वें राउंड की गिनती के बाद आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी 1551 वोटों से जो है आगे चल रही हैं। यशोदा देवी को कुल जो वोट मिले हैं वो 25,557 और बेबी देवी को 24,006 वोट मिले हैं। तो 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। छठे राउंड में भी यशोदा देवी आगे चल रही थी। छठे राउंड तक जो यशोदा देवी हैं वे करीब 2469 वोट से आगे चल रही थी और 7वें राउंड में ये अंतर जो है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी यशोदा देवी आगे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी आगे हुआ है ना। हाँ। जिस टाइम से पीछे हो जाएगा ना तो और आगे होने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा। उधर रास्ता बहुत कठिन है। क्या लग रहा है? जी देखिए हम लोग अभी प्रभाकर बाबू बताए। हाँ। हम लोग तलाश में है कि हम लोग बराबरी में खाली डुमरी पार कर जाएं। हाँ। नामवाडी में हम लोग चलने नहीं देंगे। हाँ। एकदम निश्चित हम लोग का जीत हो रही है। हाँ। जी चंद्रपुरा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस डुमरी में हम लोग लास्ट टाइम 6 से 7 हज़ार पीछे वोट से चल रहे थे, उस हिसाब से इस बार हम लोग बहुत अच्छे जगह पे हैं। 2400-1500 वोट से पीछे है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जनार्दन बाबू ने काम किया था इस क्षेत्र के लिए, तो डुमरी विधानसभा में आज इनको वोट मिल रहा है। तो आगे भी अब तो नवाडी तो भैया इनका अपना गढ़ है, नवाडी चंद्रपुरा, तो समझिए कि वहाँ पे तो फिर हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे तो फिर ये लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे हमें। देखिए बात ऐसा है ना, हार तब होता जब मान लिया जाता है, लेकिन जीत तब होती जब ठान लिया होता है। डुमरी जनता सब ठान के बैठा है कि बेबी देवी को पहुंचाना है हम लोग को विधानसभा फिर से। मतलब पीछे चल रहे हैं फिर भी कॉन्फिडेंस पूरा है। पूरा कॉन्फिडेंस है। सब जनता का प्यार है एकदम। क्या है नावाडी जाने के बाद ही पता चल जाएगा क्या है नहीं है। नावाडी पार हुआ तो इसका मतलब साफ हो जाएगा। हाँ कोई वहाँ पीछे हो गए तो गड़बड़ा जाएगा। बस चल जाएंगे गाड़ी चल के घर गाड़ी चल जाएगा। हाँ लेकिन वहाँ कभी पीछे नहीं हुए। नहीं कभी नहीं। डुमरी में 10,000 जहाँ थे वहाँ अभी 15,000 में है, 1500 में है। 1500 सोचिए कितना टक्कर में जा रहे हैं। अरे यहाँ बात तो नावाडी जाएंगे तो उसमें क्या होगा पता ही नहीं चलता। टाइगर जगन्नाथ महतो का था और अभी भी हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। टाइगर है, वही टाइगर है जो हमेशा 2 कदम पीछे लेके झपट्टा मारता है। अरे अभी तो 1 कदम दिए। टाइगर जगन्नाथ महतो का किसी का चारा नहीं चलेगा। बना बाकी है। अभी आप बोले कि अभी सन्नाटा छाई हुई है। सन्नाटा जब छा जाता है जंगल में
तो कुछ बड़ा आने का बड़ा होता है। संकेत है, ठीक है। तर बड़ा तब आता है तूफान से जब आने शेर के आता पहले है, की टाइगर, वाला है। और टाइगर इज बैक हो गया है, ठीक है। आप लिख दीजिए अपना न्यूज में। हाँ, टाइगर रबर फिर आ रहा है, रबर 1 लाख से पार बोल दिया हम लोग, इधर डुमरी में बराबर कर दिया, वो अपना क्षेत्र में डबल करके जाएगा। हाँ, क्या मुखिया जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जिस तरह हम लोग हमेशा डुमरी में बराबर चलते थे और हम लोग ऐसा नदी घेरावा रखे हैं ना कि नदी पार ही नहीं होने देते हैं, कि नदी में ऐसा बहा देते हैं कि जो खोजने में मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो जमुनैया नदी बोला जाता है हम लोग, तो वो जमुनैया नदी हम लोग के बॉर्डर रखे हैं उस जगह में, तो नावाडी क्षेत्र में कहाँ उसको पार होने देंगे हम लोग। और हमेशा 1 लाख अबरी पार है, जैसा पार बोलते थे कि एक बार अबरी बार अब 1 लाख पार, अब 1,10,000 हम लोग वोट लाएंगे। लेकिन तो शुरू से आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस राउंड, लेकिन इस राउंड अबरी हमेशा अबरी जीतेंगे तो जीतेंगे हम लोग, जैसा बोले। कहाँ के मुखिया हैं? हम सहरिया पंचायत का मुखिया हैं। तो आपका अभी नहीं खुला है? नहीं, अभी हम लोग का नहीं। हम लोग जिस टाइम पे खुलता है ना, तो हम लोग सीधे पटाखा यहाँ एकदम फूटने लगेगा। जैसे अभी हम लोग नदी पार करेंगे, यहाँ बम खाली फूटेगा। अभी नदी पार नहीं हुआ? नहीं हुआ। और अभी हम लोग का अभी स्टार्ट, जैसे अभी हम लोग ये डुमरी में हमेशा हम लोग का पीछे रहते थे, अभी यहाँ हम लोग मेकअप किए हैं, तो हम लोग का पीछे कहाँ रहेगा वो, और कहाँ भागे उन लोग को नजर नहीं दिखेगा। हाँ, आंसू का कोई कैंडिडेट जितना है कोई नजर नहीं आएगा, हम लोग खाली झारखंड मोर्चा का सब दिखेंगे हमेशा। जो टाइगर अभी भी जिंदा हम लोग रखे हैं, अभी भी ऐसा हम लोग टाइगर थे तो टाइगर रहेंगे। टाइगर हैं? हाँ। तो आप कौन पंचायत बोले? सहरिया पंचायत। सहरिया पंचायत वो बाद में खुलता है? बाद में। हाँ, अभी हम लोग नवाडी में हम लोग रहते हैं, सहरिया पंचायत है। सब आप लोग वहीं के हैं कि? जी, हम लोग अभी एक ही पंचायत का, हम पार्टी का अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा सहरिया पंचायत से। जी, हमारे जहन में ये नहीं है कि किसी को घर से बाहर करना, उसका घर है उसको भी जगह देना चाहिए। वो यशोदा जी का घर है। हाँ, डुमरी तो उसका घर है ना जी। और फिर उसको अभी घर से अभी बाहर कर देंगे तो फिर कहाँ की रहेगी बेचारी, इसलिए थोड़ा जगह दिया। 1,000 बोले ना कि हमेशा शेर 2 कदम पीछे लेके झपट्टा मारता, अभी 1-1 कदम उसको दिए हैं। 1 कदम तो बाकी 1 कदम जैसे लेंगे ना, फिर वो यहाँ टिकेगी नहीं, यहाँ से घर जाएगी, उसको विदा करना है। एक पेटी पानी दिए हैं वहाँ पे, बोले लोग पीते पीते जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं उनको विश्वास है कि अब जब जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे होगी, राउंड आगे होगा, उसके बाद जो है ये आगे बढ़ेंगे। ये बता रहे हैं समर्थक कि अभी डुमरी के इलाके की गिनती हो रही है और यही वजह है कि ये अभी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि डुमरी जो है यशोदा देवी जो आजसू की प्रत्याशी हैं उनका घर है, और यही वजह है कि ये पीछे हैं। अब जैसे ही नवाडी की गिनती जो है शुरू होगी, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, कुल 7 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, और 7 राउंड की गिनती के बाद आजसू की उम्मीदवार, एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी 1551 वोटों से आगे हैं। और अलग अलग अगर बात करें तो इंडिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्रत्याशी हैं बेबी देवी, उन्हें 24,006 वोट मिले हैं। वहीं एनडीए और यशोदा देवी, जो एनडीए और आजसू की जो उम्मीदवार हैं यशोदा देवी, उन्हें 25,557 वोट मिले हैं। तो ये अब तक का अपडेट है 7 राउंड के बाद का। अब आगे और जो राउंड की गिनतियां हैं वो लगातार हो रही है, कुल 24 राउंड की गिनती होनी है। तो अभी कहा जाए तो अभी आधे से भी बहुत कम हुआ है, 1/3 हुआ है गिनती, और इसलिए अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सभी लोग जो है दिल थाम कर बैठे हैं। जैसे यहाँ लाउड स्पीकर से आवाज़ गूंजता है, यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि कोई एक प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़ गई हैं, उसके बाद उनके समर्थक यहाँ पर नारेबाजी जो है शुरू कर देते हैं। अभी हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में थोड़ी उदासी है, निराशा है, सन्नाटा है, और उसके बाद अभी हो सकता है कि वो आगे बढ़ेंगी जैसा कि ये दावा कर रहे हैं। उसके बाद जो है अब थोड़ी मुस्कान जो है चेहरे पर आएगी। नहीं, उदासी नहीं है कभी नहीं, कुछ हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बस खाली नहीं बहुत प्राउड भी महसूस कर रहे हैं हम लोग कि लास्ट टाइम हम लोग 10,000 वोट से यहाँ से पीछे थे और अभी मात्र 1500 वोट से पीछे हैं। तो ये हम लोग का गर्व वाली बात है ना कि हमारे जगन्नाथ बाबू, स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू यहाँ पे काम किए, तब डुमरी की प्रखंड की जनता इनको वोट दी है ना। तो नवाडी और चनपुरा प्रखंड की जनता सोचिए क्या करेगी फिर। उधर भी हो सकता है कि इधर पलटा हो कुछ। कैसे पलट जाएगा? जैसे इधर पलटा। अरे अपना भाई गोतिया भी होता है कि नहीं होता है? अपना घर का आदमी होता है कि नहीं होता है?
वहाँ से इतना दूर आएंगे, सॉरी, वहाँ से इतना दूर आएंगे, हम लोग को कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो कि वहीं पे हम लोग देंगे। हाँ, अब हम लोग 40,000 जो वोट से जीतेंगे ना, तो समझिए कि 20 साल के लिए नींव रख दिए, जिससे जगन्नाथ महतो 20 साल के रखे थे। राजू 20 साल ये जीत नहीं है, ये 20 साल, आने वाला 20 साल का समझिए कि झंडा गाड़ दिए हम लोग। सुरेश महतो जी तो वहाँ से नहीं जीत पाते हैं। 30% ही सिंधमारी करेगा, 70% जगन्नाथ महतो का वोटिंग है उधर ना। तो जो जगन्नाथ महतो का ऐसा देन है कि वो जहीं तहीं सिंध मारेगा, वोटिंग है, लिफाफा घरे में रहेगा और वोट देंगे उन्हीं को। कितनों खरीदेगा? मिला है आपको? मिला है? हम लेबे नहीं करेंगे। अब मेरे पास आया था कैंडिडेट, लेकिन हम लोग नहीं लिए, इज्जत पानी करके भेज दिए कि हम सीधे बोले कि आप आइए, वोट मांगने हैं, आपका अधिकार है, वोट मांगिए और चल जाइए घर। और हम भी जा रहे हैं दूसरे का, आपके घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। सुदेश क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे अभी? अच्छा, हम लोग ये बोल रहे हैं कि सुरेश महतो जी का तो उनके ही एरिया में जमानत जब्त हो जाता है, रिकाउंटिंग करवाते हैं। अब वो वहाँ से यहाँ आके अगर वोट बना देंगे या बरगला देंगे जनता को, तो यहाँ की जनता बरगलाने वाली नहीं है, 100-200 में नहीं बिकती यहाँ की जनता। तो लेकिन मुश्किल में तो आप लोगों को डाल दिए हैं, इसलिए इतना एक तो पसीना बहाना पड़ा। और अब उसकी बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि देखिए, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का अचानक निधन हो गया, उनके भाई का भी निधन हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, जनता है, सब सहे दिल से जगन्नाथ बाबू और उनके जितने उनके जो बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, उनकी वाइफ उनके साथ है, बेबी देवी के साथ, ठीक है, और आगे भी रहेंगे हम लोग एकदम निस्वार्थ भाव से। और हम लोग डुमरी की जनता और चंद्रपुरा की जनता से आग्रह करेंगे कि इस बार तो विजय निश्चित है, अगले बार इनको 1 लाख वोट से जिताना है, बस इतना ही 2024 में। तो देखिए, अभी 7वें राउंड तक की गिनती हुई है और अभी आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी आगे चल रही हैं, करीब 1500 से अधिक वोटों से वो आगे चल रही हैं। और फिर भी जो है, इनका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी है कि ये आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से सभी प्रत्याशी का डिटेल जो है आपको बता दें कि कौन कहां पर चल रहा है। आप देखिए कि एक एक करके सभी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी को अब तक जो वोट मिले हैं वो हैं 24,006 वोट। यशोदा देवी को जो वोट मिले हैं वो 25,557 वोट। अब्दुल मोमिन रिजवी जो AIMIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 1129 वोट अब तक मिले हैं। इसके अलावे कमल प्रसाद साहू जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं 76, 800 206। इसके बाद नारायण गिरी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्हें जो अब तक वोट मिले हैं वो हैं 205। इसके अलावे रोशन लाल तुरी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्हें अब तक जो वोट मिले हैं वो हैं 648। इसके अलावे नोटा के जो वोट हैं, नोटा में अब तक वोट पड़े हैं 1083। इसके अलावे अब तक एक भी वोट जो है रिजेक्ट नहीं हुआ है। आप समझिए कि नोटा में जितने वोट मिले हैं, करीब करीब उतने ही वोट रिजवी को मिले हैं, जो अब्दुल मोबिन रिजवी जो AIMIM के उम्मीदवार हैं। उम्मीद यही लगाया जा रहा था कि रिजवी को अगर अधिक वोट आ गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी की तो अब तक जो 7वें राउंड की गिनती हुई है उसके अनुसार बहुत वोट जो है रिजवी, अब्दुल मोबिन रिजवी को नहीं आने जा रहा है, क्योंकि अब तक करीब 1129 ही वोट मिले हैं, जबकि 25,557 वोट यशोदा देवी को और 24,006 वोट बेबी देवी को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हैं। करीब 1500 वोटों से यशोदा देवी फिलहाल आगे चल रही हैं। अब आगे जैसे ही आगे राउंड की घोषणा होगी उसके बाद हम अपडेट देंगे, लेकिन अब तक 6ठे 7वें राउंड तक जो है यशोदा देवी आगे हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं उन्हें पूरा विश्वास है कि इनके जो उम्मीदवार हैं, बेबी देवी जो उम्मीदवार हैं,
झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो जब नवाडीका के तरफ की काउंटिंग शुरू होगी तो वो फिर आगे हो जाएंगी। इनका मानना है कि ये डुमरी के इलाके की गिनती हो रही है और डुमरी जो है वो यशोदा देवी का घर है और यही वजह है कि वहाँ पर अधिक वोट उन्हें मिले हैं। जबकि ये बता रहे हैं कि पिछली बार ये लोग डुमरी इलाके में बहुत पीछे रहते थे, लेकिन इस बार टक्कर में हैं, बहुत पीछे नहीं है। तो अब आगे आगे देखिए क्या होता है, हम लगातार अपडेट जो है आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।